17 जुलाई 2026 आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य बिंदु, समझानी एवं उदाहरण। 1. तीव्र सेवा और साधनों का सफल उपयोग। समझानी। वर्तमान समय में विज्ञान के जितने भी साधन जैसे मोबाइल या टेलीफोन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग अत्यंत तीव्र गति से ईश्वरीय संदेश फैलाने के लिए कर लेना चाहिए। यह साधन सदा नहीं रहेंगे और अचानक सब बंद हो जाएगा। इसलिए बिना समय गंवाए प्रत्येक आत्मा को कम से कम समय 5 से 10 मिनट देकर फटाफट संदेश पहुंचाना है। उदाहरण, जैसे किसी आपातकाल की घोषणा करनी हो तो फोन पर बिना समय व्यर्थ किए मुख्य बात कहकर संदेश देकर आगे बढ़ा जाता है। ठीक वैसे ही बिना तार वाले फोन का उपयोग कर कोने कोने तक संदेश पहुंचाना है। 2. सूक्ष्म वतन में कर्मभोग चुक्त होने की गति। समझानी। सूक्ष्म वतन में हिसाब किताब चुक्त करने की प्रक्रिया बहुत तीव्र है। वहाँ 1 सेकंड का काम होता है। वहाँ किसी भी आत्मा को क्यू लाइन में खड़ा रखना भी एक प्रकार की सजा के समान है। आत्माएं हर एक कदम में स्वयं को हल्का करके संपूर्ण हिसाब किताब चुक्त कर परम धाम की यात्रा पर जाती हैं, जहाँ कोई बंधन या तनाव नहीं होता। उदाहरण, जैसे किसी एयरपोर्ट या सुरक्षा जांच की लंबी लाइनों में खड़े रहना कष्टदायक लगता है, वैसे ही सूक्ष्म वतन में लाइन सजा है। वहां से मुक्त होकर आत्माएं अपने निर्धारित सेक्शन में एकदम फिट हो जाती हैं। 3. जीव जंतुओं का निवास और सतयुग की सुंदरता। समझानी। सभी जीव जंतुओं की आत्माएं भी परमधाम में एक अलग सेक्शन में रहती हैं, जो इस सृष्टि की सुंदर सजावट, डेकोरेशन है। सतयुग में कोई भी जहरीला या हिंसक जानवर नहीं होगा। मनुष्यों द्वारा द्वापर युग में दुख देने के कारण ही इन्होंने हिंसक रूप लिया, परंतु सतयुग में सभी शांत और केवल फल खाने वाले शाकाहारी होंगे। उदाहरण, सतयुग में गाय, सुंदर बोलने वाली चिड़िया, संगीत सुनाने वाले जीव और यहाँ तक कि शेर भी बड़े शांत होकर साथ रहेंगे और सब फल खाएंगे। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। 4. अंतिम विनाश का विकराल रूप और बाप की छत्र छाया। समझानी। अंतिम समय में प्राकृतिक आपदाएं बहुत तीव्र और विकराल रूप धारण करेंगी। द्वापर युग की उथल पुथल से समुद्र के तल में छिपे विशालकाय जीव जैसे डायनासोर आदि बाहर निकलेंगे और सारा कचरा साफ कर जाएंगे। इस भयानक दृश्य के बीच भी जो बच्चे बाप की छत्र छाया में रहेंगे, उनकी अकाल मृत्यु या दुर्गति नहीं हो सकती। वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। उदाहरण, जैसे जब कोई मजबूत पुल टूटता है तो पानी की भयंकर बाढ़ आती है जिसे रोकना असंभव होता है, वैसे ही विनाश काल में आपदाओं की बाढ़ आएगी। परंतु ईश्वरीय छत्र छाया में रहने वाले बच्चे उस विकराल परिस्थिति में भी अचल रहेंगे। स्वमान। मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया में रहने वाली संपूर्ण सुरक्षित और बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। वरदान। विश्व के मालिक के बालक भव। स्पष्टीकरण। ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए समाप्त। जब बाप ने सर्व खजाने और चाबी दे दी तो मांगना स्वतः ही समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि विश्व के मालिक के बालक मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। सदा इसी नशे में रहो। योग कमेंट्री। मस्तक के बीच में एकाग्र होकर स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा महसूस करें। मेरे ऊपर स्वयं परमपिता शिव बाबा की सर्वशक्तिमान छत्र छाया है। संसार में चाहे कितनी भी उथल पुथल या विनाश की बाढ़ आए, मैं ईश्वरीय प्रकाश के घेरे में पूरी तरह सुरक्षित और हल्की हूँ। मेरा पुराना हिसाब किताब चुक्त होकर मैं बिल्कुल पावन बन रही हूँ। मेरा दिल सीधा मेरे प्यारे शिव बाबा के दिल से मिल गया है। मैं विश्व के सर्व खजानों का मालिक, बेफिक्र और अचल आत्मा हूँ। शांति के सागर बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम नमः शिवाय।